जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज देखिए इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और जिस समय पर इन्होंने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किया था उस समय आपने ये बहुत ज़्यादा चर्चा इधर उधर सुनी थी। सोशल मीडिया पर भी इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी कि शनिदेव महाराज ने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किया। उस समय भी मैंने आपको इससे अवगत कराया था कि उत्तरा भाद्रपद में जब शनिदेव का प्रवेश होता है तो आपको इसके प्रभाव किस तरीके से आत्मसात करने चाहिए, क्योंकि शनिदेव महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जब प्रवेश करते हैं तो इनके प्रभाव देने का तरीका थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ जब इन दोनों चीज़ों को जोड़कर हम कार्य करेंगे तभी इनकी दोनों की अनुकूलता हमें प्राप्त होगी। अगर अलग अलग इनके कार्य करेंगे तो कभी भी आप कितने भी प्रयास कर लें इनकी अनुकूलता नहीं प्राप्त होगी। एक उदाहरण आपको देना चाहूँगी कि जब केतु महाराज द्वादश भाव में बैठे हुए होते हैं तो क्या होता है कि आपके लिए मोक्ष के द्वार खुले होते हैं। अब व्यक्ति कभी धर्म की शरण में नहीं गया, व्यक्ति ने कभी जन कल्याण नहीं किया, ऐसे में केतु महाराज उसके लिए क्या करेंगे? क्या ऐसे ही उसके लिए मोक्ष के द्वार खोल देंगे कि भाई द्वादश भाव में हम बैठे हुए हैं इसके लिए मोक्ष के द्वार हम खोल दे रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब व्यक्ति धर्म का अनुसरण करता है, जन कल्याण करता है, तब वो एक कदम अगर धर्म की ओर चलता है तो 99 कदम के प्रभाव केतु महाराज उसके लिए अनुकूलता में बदल देते हैं। मतलब ग्रह अगर कोई कहीं पर बैठा हुआ है और उसके अनुसार जब हम कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर ग्रह की सार्थकता हमें प्राप्त हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, चीज़ें जो साधारण वे में जानी होती हों वो असाधारण वे में चली जाती हैं। यानी जो व्यक्ति कीर्तिमान स्थापित करते हैं वो इसी प्रकार के लोग होते हैं जो अपनी कुंडली या पार्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली वर्क को आगे करते हुए चले जाते हैं और कीर्तिमान पर कीर्तिमान स्थापित करते चले जाते हैं। जीवन में सफलता उनके आती चली जाती है। अब इस चीज़ को हम इस वीडियो में विस्तार से एक बार फिर समझने वाले हैं। कारण क्या होगा? कारण है कि अभी आगामी 1.5 माह बचा हुआ है आपके पास और ये जो नवांश इस समय शनिदेव गोचर कर रहे हैं वो शुक्र का नवांश है, यानी इनके कारक ग्रह का नवांश। शुक्र क्या है? विलासता का ग्रह है। शुक्र क्या है? ऐश्वर्य का ग्रह है। फलतः यहाँ पर धन के मार्ग और ज़्यादा प्रशस्त हो जाएंगे। जिन लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई है शनि की अनुकूलता प्राप्त करके, क्योंकि देखिए शनि इस समय पर आपके किस भाव में बैठे हुए हैं? लाभ भाव में। और लाभ क्या है? 11 भाव संबंधी आपके लिए जो लाभ निकल कर आता है वो आपके लिए चीज़ों को आपके लिए और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। फलतः क्योंकि शनिदेव यहाँ पर, शनिदेव तो लंबे समय तक रहने वाले हैं लेकिन उत्तरा भाद्रपद लंबे समय तक नहीं रहेगा। अब आगामी 30 वर्ष बाद आपको ये अवस्था प्राप्त होगी और देखिए 30 वर्ष बाद ना आपका ये पौरुष होगा, ना आपकी ये उत्साह वृद्धि होगी। फलतः क्या होगा? इसे कह सकते हैं कि ये अंतिम समय है आपका, जो आपको मिला है वरदान के रूप में, इसको आपको भुनाना है। तो जो लोग भी इनके अनुसार इन दोनों चीज़ों को जोड़कर उसके अनुसार कार्यों को अंजाम देंगे उनके लिए सफलता कीर्तिमान में बदलती हुई दिखाई देगी। तो आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि शनिदेव जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर भाव वृद्धि करते हैं। ये त्रिष्टाय भाव है। शनिदेव जब त्रिष्टाय भाव से गोचर करते हैं तो त्रिष्टाय भाव क्या होता है कि शनि यहाँ पर कारक होते हैं, दिग्बली होते हैं, इनको दिग्बल प्राप्त होता है। फलता क्या है? शनिदेव यहाँ पर आपके लिए बहुत उत्तम प्रभाव लेकर आए हुए हैं। अब इन उत्तम प्रभावों को हमें किस तरीके से और ज़्यादा अपने लिए प्रभावशाली बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि देने वाले हैं। इस स्थान पर शनिदेव बैठे होते हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ, त्रिष्टाय भाव 3, 6, 11 वो भाव होते हैं जहाँ पर ये पराक्रम के ग्रह, यानी कि जैसे शनि हो गए, राहु हो गए, मंगल हो गए, ये बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं क्योंकि ये पराक्रम के भाव हैं। और शनि, राहु, केतु या गुरु अगर कोई इस भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति इनकम के एक से अधिक सोर्स बनाता है। उसके पास किन किन रास्तों से धन आता है वो उसको स्वयं नहीं पता होता, उसके पास नोट गिनने की मशीन लगानी पड़ती है। इस तरीके के शनिदेव के प्रभाव होते हैं। लेकिन
इन दोनों को जोड़कर ये नक्षत्र जो है बहुत विशेष नक्षत्र है, और इस विशेष नक्षत्र में शनिदेव का आना आपके लिए वरदान से कम नहीं है। इस चीज़ को समझकर कार्यों को आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए कीर्तिमान जरूर स्थापित होंगे। तो देखिए, उत्तरा भाद्रपद के स्वामी कौन है? अहिर बुधन्या। अहिर बुधन्या की आकृति जो हमें दिखाई जाती है वो पानी से निकलते हुए शंख के समान है। पानी से निकलते हुए शंख यानी कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। गहरे पानी तो क्या हमें गहरे पानी में बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने मन मस्तिष्क पर थोड़ा सा जोर देना चाहिए। कारण क्या है? कारण ये है कि व्यक्ति, देखिए पुरातन काल से ये परंपरा चली आ रही है, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा गहन अवसाद से ग्रस्त होता था तो एकांत में चला जाता था। कुछ लोग तो देखिए जो राजे महाराजे होते थे वो वनवास में भी चले जाते थे ताकि वहाँ पर एकांत में रहकर वो स्थितियों का अच्छे से विश्लेषण करें। देखिए, मैं आपसे ऐसा नहीं कर रही हूँ कि आपको जॉब छोड़ देनी चाहिए, बिजनेस छोड़ देना चाहिए और एकांत में यानी कि वनवास में चला जाना चाहिए, बल्कि आपको इस समय कुछ समय अपने लिए निकालना चाहिए। अपनी उन गलतियों को पकड़ना चाहिए जिन गलतियों के द्वारा आप असफलता की ओर बढ़े हैं, और जब इस चीज़ को देखेंगे तो आप उस मूल तत्व तक पहुंच जाएंगे जहां से आपके लिए निगेटिविटी प्रारंभ हुई। वहां पर आपने क्या गलतियां की, किसने आपके साथ किस तरीके का छल किया, क्या प्रयास किए, और जहां से आपके जीवन में निगेटिविटी प्रारंभ हो गई। क्योंकि शनि क्या है? शनि आजीविका के कारक है, और आजीविका क्या है? आपके समस्त जीवन की धुरी है। यानी कि जब आजीविका से लाभ उत्पन्न होगा, लाभ से आपके समस्त चीज़ें चलती हैं, यानी पहले आप स्वयं की आवश्यकताएं पूरी करते हैं, उससे अधिक धन होता है, परिवार की आवश्यकताएं पूरी करते हैं, उससे अधिक धन होता है, कुटुंबियों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं, उसके अधिक धन होता है तो सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करते हैं। ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि शनि क्या है? बहुत नीति पसंद ग्रह है, न्याय पसंद ग्रह है। यहाँ पर शनि देव के प्रभाव जो है, देखिए सबसे पहले शनि की विशेषता क्या है? दूरदर्शिता। दूरदर्शिता आने वाले 5 साल के लिए, देखिए एक पेपर और पेन लीजिए, शनि की अनुकूलता अगर आपको चाहिए, और प्लानिंग करिए। सबसे पहले फैमिली प्लानिंग करिए कि आपको किस समय पर गाड़ी चाहिए होगी, किस समय पर आपको घर की ज़रूरत पड़ेगी, किस समय पर आपको बच्चों की एजुकेशन पे धन लगाना पड़ेगा, किस समय पर आपको गैदरिंग, फैमिली गैदरिंग या आपको जो कुटुंबियों की गैदरिंग है उसमें धन लगाना पड़ेगा। फिर आप एक तरफ अपनी जॉब या बिजनेस जो भी कर रहे हैं उसकी प्लानिंग करिए कि किस समय पर क्या परिवर्तन करने से आप इन गैदरिंग्स को या इन ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें करके आप चलते हैं तो समझ लीजिए, एक तो देखिए ये चीज़ आपके लिए भी अच्छी होगी, दूसरा इससे क्या होगा? शनि की अनुकूलता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति प्लानिंग करके चलता है शनि की वहाँ पर उसको अनुकूलता प्राप्त होती है, शनि के प्रभाव प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कि आपको अहिर बुधन्या को समझना होगा। अहिर बुधन्या के प्रभाव, जैसे मैंने बताया ना, कुछ कुछ राहु के समान है। अहिर बुधन्या निर्माण को दिखाते हैं। अगर आकाश मंडल में इनकी आकृति देखें तो ये मृत्युशैया के समान है। राहु आपके मस्तिष्क को दिखाते हैं। यही सेम स्थिति आपके कि हर चीज़ के ऊपर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। जो आपके कार्य की स्थिति है उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। जो आपके रिलेटिव्स हैं या जो आपके प्रोफेशनल रिलेटिव संबंध हैं उन पर विचार किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन पर आप अंधविश्वास करके रिश्तों को बहुत ज़्यादा आगे ले जा रहे हैं वही लोग आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। दूसरा क्या है कि आपको उस समय को समझना होगा। देखिए, यहाँ पर एक मैं उदाहरण देना चाहूँगी अपने देश के सर्वोच्च उद्योगपति मिस्टर अंबानी जी का। जिस समय पर देश में इतनी ज़्यादा वाहनों की भागदौड़ नहीं थी, उस समय पर उन्होंने पेट्रोलियम की उपयोगिता को समझा, यानी आने वाले समय की उपयोगिता को समझा, दूरदर्शिता का परिचय दिया। फलतः आज क्या है कि उनके पेट्रोलियम को 80% का कारोबार प्राप्त है इंडिया के अंदर। दूसरा क्या है? जिस समय पर भारत में कोई 4G 5G नहीं जानता था, उस समय पर उन्होंने इंडिया में 4G लॉन्च किया, क्योंकि उन्होंने आने वाले समय की उपयोगिता को समझा और लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे ज़्यादा, तो जिसके लिए उन्होंने क्या लोगों को फ्री में मोबाइल बंटवाए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आज देश में जो 80% का 4G नेट का कारोबार है वो अंबानी जी के नाम है, और इसी के बल पर वो सर्वोच्च उद्योगपति बने। तो देखिए, आने वाले समय की उपयोगिता को समझना बहुत ज़रूरी है। वहीं जो ये अहिर बुधन्या है, ये आपको आउट ऑफ द बॉक्स लेकर भी जाते हैं। ये कभी नहीं कहते हैं कि आप लोगों के साथ चलो, ये कहते हैं लोगों से आगे चलो।
लोगों से हमेशा आगे की सोचो, और जब आप लोगों से आगे चलेंगे, लोगों से आगे की सोचेंगे और साथ ही साथ दूरदर्शिता इंक्लूड करेंगे, इन दोनों ग्रहों के आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रभाव मिलते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ देखिए, कर्म आपका जो भी कर्म कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि उसको चेंज ही करें, बल्कि जिस कार्य को कर रहे हैं, जैसे आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़े से आने वाले समय की उपयोगिता को इंक्लूड कर लीजिए। जिससे क्या होगा, आपके जो जिनके सामने आप चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं, उन पर भी इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और फलता आपके लिए चीज़ें भी अच्छी होनी प्रारंभ हो जाएंगी। साथ ही साथ ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि 1.5 माह का समय अभी भी बचा हुआ है, ताकि आप शनि और उत्तराभाद्र के प्रभाव को जान सकें। आपके लिए स्थितियाँ इतनी उत्तम हो जाएंगी। साथ ही साथ देखिए, आप साउथ डायरेक्शन को देखें। साउथ डायरेक्शन क्या है, जितना आप साउथ में चले जाएंगे, इंडिया में ही देख लीजिए, सेंटर में खड़े हुई है, साउथ की ओर चलते चले जाइए। जितना आप साउथ में चले जाते हैं, उतना ही और धनाढ़ वर्ग मिलता चला जाता है, और धनाढ़ वर्ग मिलता चला जाता है। या फिर इंडिया से अलग साउथ में चले जाइए, आपको इंडिया से अधिक 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 धनी लोग मिलेंगे। कारण, क्योंकि साउथ डायरेक्शन जो है वो शनि देव की है, और शनि देव जब देते हैं तो सबसे ज़्यादा देते हैं। अब यहाँ पर इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने घर में या वर्क प्लेस में साउथ डायरेक्शन को देखिए। क्या वहाँ पर कोई वेस्टेज चीज़ें जमा है, वहाँ पर कबाड़ जमा है, सबसे पहले इसे हटाइए। साउथ की वॉल को देखिए, अगर वो भी टूटी फूटी क्रैक है या वहाँ पर किसी भी तरीके का रंग रोगन नहीं है, तो तुरंत उसको रिपेयर कराइए। अब आपको करना क्या है, देखिए, साउथ डायरेक्शन को हमेशा क्लीन करके रखें, साफ़ सुथरा रखें। दूसरा क्या करना है, आपको साउथ डायरेक्शन में सफाई करके प्रत्येक दिन शाम को 43 डेज़ आपको करना है तांबे के दीपक में। ये आपको क्रिया 43 डेज करनी है, प्रदोष बेला के अंतर्गत करनी है। तांबे के दीपक में एक दीपक जलाना है और 43 डेज तक इसी की लैंप जो है वहाँ पर रखनी है, साउथ डायरेक्शन।